क्रियो मोल्ड टूल। बेसिकली ये जो पार्ट आपके सामने दिख रहा है, ये जो पार्ट हमने क्रियो में डिज़ाइन कर रखा है, आज हम इसकी कोर और कैविटी एक्सट्रैक्ट करेंगे मैं इन मोल्ड टूल में, ठीक है। और काफ़ी लोग हम असेंबली में भी इसकी कोर और कैविटी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, पर मोल्ड टूल से हमारा ये फ़ायदा होता है कि टाइम हमारा बच जाता है। और काफ़ी लोगों को क्रियो का मोल्ड टूल समझने में भी काफ़ी दिक्कत आती है, कैसे इस्तेमाल करना है मोल्ड टूल को, क्योंकि रिपार्ट कट आउट, पार्टिंग सरफेस, पार्टिंग लाइन कैसे बनानी है, पार्टिंग सरफेस कैसे जजमेंट करनी है, इन सब की काफ़ी दिक्कत आती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम क्रियो मोल्ड टूल में। आज हम इसकी कोर और कैविटी एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। बेसिकली इसकी जो हम पार्टिंग लाइन लेंगे वो हम ये वाला एरिया लेंगे, ठीक है। चलो फिर मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं हम। मैं इस वीडियो में सिर्फ कोर और कैविटी एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, कोई श्रिंकेज फैक्टर वगैरह नहीं ले रहा हूँ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करना है, मोल्ड कैविटी पे क्लिक करना है, यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट को अनचेक करना है और ओके करना है। बस मैन्युफैक्चरिंग MMS मोल्ड ABS लेना है, ओके। तो ये आपका मोल्ड टूल का इन्वायरमेंट ओपन हो जाएगा। फिर हमें यहाँ रेफरेंस मॉडल से असेंबल रेफरेंस मॉडल करना है। हमारा जो कंपोनेंट है वो हमारा ये वाला है, कंपोनेंट पार्ट, ठीक है। इसको मैं ओपन करूँगा, ये हमारा कंपोनेंट आ गया है। इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। तो ये डिफ़ॉल्ट करने से मतलब क्या है, जो मोल्ड का एक्सिस है उसके साथ मेट हो जाएगा। सेम एज मॉडल करूँगा, क्योंकि मेरे को इस मॉडल की भी कमांड ही चाहिए। बाई चांस हमें आगे काफ़ी चेंज करना पड़ा तो हम इसकी कमांड को यहीं चेंज करके कोर और कैविटी में भी हम चेंज कर सकेंगे। तो इसका सेम एज मॉडल करेंगे। तो हमारा एक कंपोनेंट आ गया है। फिर मैं इस वीडियो में 2 कैविटी का एक्सट्रैक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो एक और पीस ले आता हूँ मैं, असेंबल रेफरेंस में कंपोनेंट, इसमें मैं प्लेन ऑन कर लेता हूँ। हमारे सारे डाटा प्लेन ऑन हो गए। इसकी मेट लगाता हूँ मैं इससे कुछ डिस्टेंस लेके, इस वाले फेस से कोइंसिडेंट को करेंगे हम डिस्टेंस पे। डिस्टेंस में डाल देता हूँ 80, ठीक है। फिर मैं करता हूँ मिड प्लेन मेट, कोइंसिडेंट हो गया। मूव कर देखते हैं, एक हमारा मेट रह चुका है, ट्रांसलेट कौन सा वाला रह गया है, अप एंड डाउन वाला। इसको मैं मेट कर देता हूँ इस वाले फेस से। हमारा कंपोनेंट आ गया है। इसकी डिस्टेंस ज़्यादा हो रही है, इसको 80 की जगह हम 60 कर देते हैं, ठीक है, ओके। सेम एज मॉडल, क्योंकि मेरे को आगे भी ज़रूरत है इन कमांडों की। तो ये हमारे कंपोनेंट असेंबल हो गए हैं, ठीक है। प्लेन ऑफ कर देता हूँ। अब सेकंड स्टेप होता है हमारा श्रिंकेज ऐड करने का। मैं वो ऐड नहीं कर रहा हूँ। श्रिंकेज ऐड कैसे करते हैं, श्रिंकेज में जाके यहाँ CY एक्सिस देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सेकंड स्टेप हमारा श्रिंकेज देने वाला, श्रिंकेज में कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। फिर हमें पुल डायरेक्शन चेंज करनी होती है। पुल डायरेक्शन हमारी बेसिकली जो हमारी कैविटी साइड होती है, कैविटी साइड का मतलब हमारे जहाँ से मोल्ड ओपनिंग होती है, ठीक है। तो मोल्ड ओपनिंग मेरे हिसाब से इसकी होगी, इसको हम कोर में लेंगे और ये वाली साइड हमारी कैविटी साइड होगी, ऐसे। ये ऊपर वाली साइड कैविटी साइड, ये वाली साइड हमारी कोर साइड, ठीक। तो हम इसकी पुल डायरेक्शन डाउनवर्ड करेंगे, पुल डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे, इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ और रिवर्स कर दूँगा, ओके। तो अब हमारा जो एरो पुल डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड हो चुका है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा है वर्क पीस लाना। मैं क्रिएट वर्क पीस करता हूँ। आप डायरेक्ट यहाँ से
ऑटोमेटिक वर्क मैं क्रिएट ही करता हूँ वैसे। क्रिएट करा, ओके, क्रिएट फीचर, ओके, एक्टिवेट हो गया हमारा पार्ट। आप इसका नाम भी रख सकते हो, मैंने ऐसे आपको वीडियो में दिखाने के लिए ऐसे कुछ भी नाम रख दिया है। वर्क पीस भी रख सकते हो। फिर मैंने ये वाला फेस सेलेक्ट कर लिया, इस वाले फेस को एक्सट्रूड कमांड ली। अब ये कह रहा है रेफरेंस डिफाइन करना है। रेफरेंस डिफाइन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्लेन, एक प्लेन को रेफरेंस ये दे रहा हूँ, एक प्लेन को ये रेफरेंस दे रहा हूँ, एक ये दे, क्लोज। अब मैं सेंटर लाइन मारता हूँ। अब मैं सेंटर से एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, सेंटर रेक्टेंगल, जो इस पूरे वर्क पीस को कवर करेगा। मैं ऐसे कोई भी डायमेंशन ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये हमारा राइट क्लिक करेंगे तो ये वर्क पीस एक बॉक्स टाइप का बन गया है। हमें दोनों साइड में चाहिए कोर कैविटी के लिए, तो ऑप्शन पे जाएंगे, वेरिएबल कर देंगे, इसे मैं 38 कर देता हूँ, इसे भी 38 कर देता हूँ। ये हमारा वर्क पीस बन गया है। कमांड से बाहर आने के लिए कंट्रोल है, एक्टिवेट करने के लिए। ये हमारा वर्क पीस बन गया। प्लेन ऑफ कर देता हूँ, हाइड कर दिया मैंने वर्क पीस। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप बनता है पार्टिंग सरफेस क्रिएट करना है। पार्टिंग सरफेस मैंने बताई आपको, ये एज लूंगा मैं, क्योंकि मेरे को मैंने यहाँ पर रेडियस लगा नहीं रखी है, पर ये रेडियस होगी कंपोनेंट में, तो हमें रेडियस चाहिए कैविटी साइड में, तो मैं इसकी एज वाली पार्टिंग लाइन ले रहा हूँ। ठीक है, तो थर्ड स्टेप हमारा पार्टिंग सरफेस। इसके लिए मैं लूँगा एक्सटेंड करो। बहुत सावधानी से पार्टिंग लाइन क्रिएट करनी है, कौन से अंडर कैविटी में लेने, कौन से पोर में लेने। फर्स्ट ऑफ ऑल आप रेफरेंस बॉडी सेलेक्ट कर लेंगे, ये वाली, क्लिक हेयर टू ऐड चेन। फिर मैं इस पे करूँगा क्लिक, तो ये हमारी एक पार्टिंग सरफेस बन गई। फिर इस पे क्लिक करूँगा, एज, फिर मैं ये वाली एज सेलेक्ट करूँगा। अभी ये वाली एज बनी नहीं है, इस पे सेलेक्ट करूँगा, इतनी पार्टिंग लाइन क्रिएट होगी। फिर मैं ये वाली एज सेलेक्ट करूँगा। इसी तरीके से हमें पार्टिंग सरफेस बनानी है, जैसे मैं बना रहा हूँ। इस पे क्लिक करा, क्लिक करा, ऊपर वाली एज, फिर ये वाली एज। अगर मैं जब पहले सेलेक्ट करूँगा तो ये पार्टिंग लाइन फेल हो जाएगी, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। एक क्लिक करा, एक क्लिक करा, ये यहाँ तक मैंने पार्टिंग सरफेस बना ली। अब मेरे को क्या चाहिए, डाउनवर्ड। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो फेल होगी। पहले हमें डाउनवर्ड वाली सिलेक्ट करनी है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, जैसे कि ये देखो डाउनवर्ड। अब ये जो गैप बचा है इसकी बीच वाली ऐसे बनानी है पार्टिंग सरफेस। ठीक है, यहाँ तक बनी। अब जैसे ऊपर जाना है, ऊपर वाली के लिए पहले हम ये वाली सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके नीचे वाली। ठीक है, इतनी बनी पार्टिंग सरफेस। फिर इधर साइड से भी हम बना लेते हैं, ये वाली डाउनवर्ड, ये वाली। ठीक है, फिर पार्टिंग लाइन। इसी तरीके से हमने पार्टिंग लाइन क्रिएट करनी है। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ, अगर मैं इस वाली एज को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये पार्टिंग लाइन यहाँ तक जा रही है,
जो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट करेगी, अगर मैं इधर भी पार्टिंग सरफेस बनाऊंगा कॉन्फ्लिक्ट करेगी, तो हमारा ये पार्टिंग सरफेस क्रिएट मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा तो हमारा कोर और कैविटी एक्सट्रैक्ट नहीं होगी। तो मैं इसे फिलहाल यहीं पे रोक देता हूँ, एक्सटेंड कर्व कमांड को। बाकी हम और कमांडों से बनाएंगे पार्टिंग सरफेस। पहले जितनी बनती है हम एक्सटेंड कर्व से बना लेते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाती है तो इसको हम कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाएगी तो फिर हमें एक्सटेंड कर्व कमांड को नहीं इस्तेमाल करना है, तो हम दूसरी कमांड इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारी पार्टिंग सरफेस क्रिएट होगी। ठीक, तो यहाँ पर मैंने ओके कर दिया, तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है। इतनी पार्टिंग सरफेस हमने क्रिएट कर दी है। ऐसे ही हम इधर भी कर देते हैं एक्सटेंड कर्व से। फिर पार्टिंग सरफेस में ले रहा हूँ एक्सटेंड कर्व, देखो वैसी लेनी है बिल्कुल। पहले हम बॉडी सेलेक्ट कर लेंगे, इस वाली बॉडी को क्लिक चेन पे क्लिक करेंगे। फिर ये जो हमारी पार्टिंग सरफेस बन रही है नॉर्मल टू द डायरेक्शन बन रही है। ठीक है, नॉर्मल टू द फुल डायरेक्शन। फुल डायरेक्शन में डाउनवर्ड है, इसके नॉर्मल ये है 90 डिग्री बन रही है। ठीक है, ऐसी पार्टिंग सरफेस हम क्रिएट करेंगे। ये वाली सिलेक्ट करा, ये वाली सिलेक्ट कर ली, कर्व सिलेक्ट करा, डाउनवर्ड वाली, ऊपर वाली। हमेशा जब भी डाउनवर्ड या ऐसी कोई पार्टिंग लाइन बन रहे तो पहले डाउनवर्ड ऊपर। अब ये ऊपर वाली सिलेक्ट करी, पहले तो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, पार्टिंग सरफेस को हम ये रहने देते हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये फिर से कॉन्फ्लिक्ट करने लगेगी। देखो ये पार्टिंग, तो हमें वाली एक्सटेंशन कमांड में जाके वाली रिमूव कर देता हूँ। इधर साइड से भी हम बना लेते हैं। कि ऐसे ही बनाना है। बड़ी सावधानी से बनाना है पार्टिंग सरफेस। ये बना दी पार्टिंग सरफेस। ठीक है, अब इस रेडियस को नहीं सिलेक्ट करूंगा क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाएगी। तो हमें एक्सटेंड कर्व से हमने इतनी पार्टिंग सरफेस ही बनानी है। इस वाली को रिमूव कर देता हूँ। ओके ओके, अब इतनी पार्टिंग सरफेस। अब और जो हमारी ये सरफेस बची हुई है इसको हम बनाएंगे फिल कमांड से। तो फिल कमांड के लिए हम पहले बिल्कुल सेम पार्टिंग लाइन बनानी है इसके बीच में। तो पार्टिंग सरफेस फिल कमांड, इसके लिए मैं ये वाला फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। परपेंडिकुलर व्यू में चेंज कर देता हूँ लेफ्ट राइट, जिससे हमें दिखे। यहाँ से रेक्टेंगल कमांड लूंगा मैं, कॉर्नर रेक्टेंगल, क्लिक करा, यहाँ से लेकर यहाँ तक राइट क्लिक करोगे, जो आपकी फिल सरफेस से सरफेस बन गई है। कैसी बन गई है? इसकी जैसी बन गई है बिल्कुल। राइट क्लिक करना,
फिर हम बनाएंगे जाली सरफेस। तो पार्टिंग सरफेस, फिल कमांड, फिगर का परपेंडिकुलर, इसके लिए मैं एक सेंटर लाइन ले लेता हूँ रेफरेंस के थ्रू। एक सेंटर लाइन इसकी ले लेता हूँ। मैं जस्ट एज अ रेक्टेंगल बना दूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्लिक करूँगा, फिल कमांड से ये हमारी वाली सरफेस बन गई है। बिल्कुल ऐसी सरफेस बनी है हमारी। ठीक है, फिर फिल कमांड लूंगा मैं। इसमें सरफेस वही वाली ले रखी है, फिर मैं राइट क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब हम बनाएंगे, अभी हमने बनाई वाली सरफेस, फिर हम बनाएंगे ये वाली सरफेस। पार्टिंग सरफेस, फिल कमांड लेंगे दोबारा, परपेंडिकुलर। अब हमें रेफरेंस देने की नहीं, रेफरेंस हमारा यही हो गया रेक्टेंगल। कॉर्नर क्लिक करूंगा, ओके, राइट क्लिक, ओके। हमारी वाली सरफेस भी बन गई है, ये देखो बन गई है जैसी हम चाहिए। राइट क्लिक कर देंगे, हमारी बन गई ये वाली सरफेस बन गई है, ये वाली सरफेस बन गई है। तो हम बनाएंगे ये वाली सरफेस, ये वाली पार्टिंग सरफेस, फिल कमांड, परपेंडिकुलर, ओके, इसे रेक्टेंगल कमांड। हम उसको एक्सटेंड कर से बनाते तो हमारी वो पार्टिंग सरफेस कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी, जिस वजह से हम एक्सटेंड कर कमांड नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, ये वाली सरफेस भी बन गई है। इसी तरह हमें पार्टिंग सरफेस बनानी है मैनुअल। अब हम बना लेते हैं ये वाली सरफेस। ठीक है, पार्टिंग सरफेस, फिल कमांड, ये क्लिक करा, रेफरेंस, परपेंडिकुलर, रेक्टेंगल कमांड, कॉर्नर रेक्टेंगल, और ये क्लिक, राइट, ओके। हमारी इतनी कमांडें बनी है। अब हमें बनानी है बीच की सरफेस, हमने बना दी, बिल्कुल इसी तरह बनानी है। फिर जैसे हम पार्टिंग सरफेस बिल्कुल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बनाएंगे ये वाली सरफेस। फिल, इस वाली सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर, कॉर्नर रेक्टेंगल, और ये मिडल माउस बटन, ओके। ये वाली सरफेस भी बन गई है। फिर हम ये वाली सरफेस बनाएंगे, फिल कमांड, इन्होंने सरफेस पकड़ रखी है तो हमें यहाँ पर दोबारा फिल कमांड लेनी पड़ेगी। राइट क्लिक कर देता हूँ, पार्टिंग सरफेस, फिल कमांड, और इस वाली सरफेस, परपेंडिकुलर, कॉर्नर रेक्टेंगल। मैं थोड़ी स्पीड बता रहा हूँ कैसे करना है। यहाँ पर मेरे को लगेगा कि आपको बार बार समझ में ना आ रहा हो, वहाँ पर मैं थोड़ी स्पीड धीमी कर दूंगा, थोड़ी स्पीड से काम करता हूँ। तो ये हमारी बीच की जो पार्टिंग सरफेस है ये बन चुकी है। अब हमें ये जो गैप है इसे बनाना है। इसको भी मैं फिल कमांड से ही बनाऊंगा। कोई सरफेस बीच की तो छूटी नहीं है। ठीक है, यहाँ से राइट क्लिक करा, पार्टिंग सरफेस, अब रेफरेंस में लूंगा ये वाला सरफेस, ओके। जाली सरफेस ले लेता हूँ, इसे फिल कमांड लगाऊंगा, परपेंडिकुलर, इसका मैं टॉप व्यू ले लेता हूँ,
ठीक है, मैं करूँगा प्रोजेक्ट का कमांड इस्तेमाल करूँगा। प्रोजेक्ट, ये लाइन चाहिए हमें, ये करते कंट्रोल दबा के ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इसमें ले लें। अब मैं इस लाइन को इससे जोड़ लूँगा। ठीक है, ये स्केच कंप्लीट। ऐसे ही मैं इधर भी लूँगा प्रोजेक्ट, इसे वाली लाइन भी लेंगे, प्रोजेक्ट ही करा देता हूँ मैं इस लाइन को इससे जोड़ दूँगा। तो ये हमारी सरफेस बन गई है। राइट क्लिक करेंगे, ओके। तो ये हमारी कंप्लीट पार्टिंग सरफेस हमने क्रिएट कर लिया है। ठीक है, पार्टिंग सरफेस क्रिएट करने के बाद हमने एक तरीके से डिफाइन कर दिया है, ये हमारा कोर साइड आएगा और ये हमारा पूरा कैविटी साइड आएगा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, पार्टिंग सरफेस बनाने के बाद हमें क्या करना है, अभी जो हमने ये पार्टिंग सरफेस 3-4 कमांडों से इस्तेमाल करी है, लगभग एक्सटेंड का, फिल कमांड, और काफ़ी ज़्यादा हमने यहाँ पर फिल कमांड इस्तेमाल करी है। तो अगर हम अभी इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे बाय पार्ट कट आउट करने के बाद या मोल्ड वॉल्यूम स्प्लिट करेंगे तो हमारा कोर और कैविटी एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो है ये हमारी जो पार्टिंग सरफेस बनी हुई है वो मर्ज नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है लोगों को, जब हम इसे मर्ज करेंगे तो ये मर्ज होता नहीं है। अब इसका रीज़न क्या है, जैसे मैं दिखा देता हूँ। आप पार्टिंग सरफेस सेलेक्ट करो, पार्टिंग सरफेस पे क्लिक करोगे, यहाँ मर्ज कमांड है, मर्ज पे क्लिक करोगे, आप जैसे सिलेक्ट करोगे इन सबको, ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट करा तो ये फेल दिखा रहा है, यहाँ देखो रेड डॉट दिखा रहा है। इतनी सारी तो होगी है, अगर मैं इसे रिमूव करूं, ठीक है, तो इतनी मैं राइट क्लिक करूंगा तो ये मर्ज हो गई, इतनी कमांड है ये लोगों। ठीक है, अभी मैं इसे वायर फ्रेम में दिखाता हूँ आपको। परपेंडिकुलर वायर फ्रेम, देखो मैग्नेटा लाइन है, ये वाली लाइन है, देखो ये पर्पल दिख रही है, तो इसका मतलब ये जो हमारी वाली बीच की जो सर्फेसेस है वो मर्ज नहीं है। तो इसके लिए मर्ज करने के बाई चांस हमारा जो ये पार्टिंग सरफेस वाला मर्ज काम नहीं करता है, तो हम दूसरी मर्ज भी एक कमांड है मॉडल में, उसको इस्तेमाल करेंगे। मॉडिफायर के अंदर मर्ज, इस सरफेस को सिलेक्ट करा, कंट्रोल के साथ इसे सिलेक्ट कर लिया, ऐसे सारी सरफेस सिलेक्ट करेंगे। इसे कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक भी सरफेस छूटनी नहीं चाहिए, अगर छूट जाएगी तो आपका कोर और कैविटी एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। जितनी भी हमने सरफेस बना रखी है इन सबको मर्ज करना बहुत ज़रूरी है। अब ये सारी मर्ज होगी, राइट क्लिक कर दिया, ठीक है, ये सारी मर्ज होगी। अब हमें क्या करना है, अगर आप मर्ज, हमने सारी पार्टिंग सरफेस क्रिएट कर ली, पार्टिंग सरफेस क्रिएट करने के बाद हमने मर्ज कमांड भी लगा ली। मर्ज कमांड लगाने के बाद अगर आप अभी भी एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, इसका रीज़न ये है कि हमें ये वाली सरफेस भी फिल करनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं हम शट ऑफ कमांड। हमें क्योंकि कोर और कैविटी मतलब हम इस पार्टिंग लाइन के आधा आधा डिवाइड कर रहे हैं और ये अभी खुला है, तो अभी भी ये नहीं होगा।
अब मैं जो मैंने इंसर्ट का प्लान करना है ऊपर से वो हमारी इंसर्ट इस फेस तक आनी, क्योंकि ये हमें ये भी चाहिए ना। तो हम एक कमांड और इस्तेमाल कर लेते हैं, फिल कमांड ही इस्तेमाल करेंगे इस सरफेस को बंद करने के लिए। मोल्ड पार्टिंग सरफेस फिल, सॉरी मैंने फिल लूप कमांड ले लिया, फिल कमांड ले लिया और इस फेस को सिलेक्ट कर लूँगा, परपेंडिकुलर करूँगा। अब मैं इसको प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, क्लिक करा, कंट्रोल दबाया, कंट्रोल दबा के करना है सब कुछ। इसी तरीके से हम इसको प्रोजेक्ट कर लेंगे और राइट क्लिक किया, हमारी स्केच कंप्लीट। दूसरे वाले भी प्रोजेक्ट कर लेते हैं। मैंने वाली सर्विस इसलिए सेलेक्ट की क्योंकि मैं इंसर्ट का जो प्लान करूँगा वो इसकी वजह से यहाँ तक करूँगा। ऊपर से जो हमारी इंसर्ट आएगी वो यहाँ तक आएगी, इस सरफेस तक। तो जहाँ पर हम बंद करेंगे हमारी इंसर्ट वहाँ तक आएगी, पीछे से भी हमारी एक इंसर्ट आएगी जो इस फेस तक आएगी। ओके, ये हमारी सरफेस बन गई। राइट क्लिक, तो हमारी कंप्लीट पार्टिंग सर्विस, हमने पूरी पार्टिंग सर्विस क्रिएट कर ली है। अब मैं वर्क पीस को शो करता हूँ। ओके, अब हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप काम, कोर और कैविटी को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। वर्क पीस बना लिया, पार्टिंग सर्विस बना ली, मर्ज कर लिया, ठीक है। हमने अपने वर्क पीस को इस पार्टिंग सरफेस के अलोंग दो पीस में, कोर और कैविटी में मैनुअली हमने डिफाइन कर लिया है, ठीक है। अब अगला स्टेप है रीपार्ट कटआउट। रीपार्ट कटआउट पे क्लिक करेंगे। ये बॉडी अगर आपकी देखो, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें क्या है बॉडी, जो इसने अपने आप सेलेक्ट कर ली है। अगर ये सिलेक्ट नहीं करता है तो आपको इस बॉडी वाले में इस वर्क पीस को सिलेक्ट करना है। फिर रेफरेंस पार्ट बॉडी, रेफरेंस पार्ट बॉडी में क्या करना है, मैं यहाँ इंक्लूड ऑल कर दूंगा तो ये येलो हो जाएगा। अगर येलो हो रहा है तो मतलब आपका काम अभी तक जितना भी करा है वो बिल्कुल सही है, आपके स्टेप सारे सही हैं, ठीक है। तो अगर मैं रेफरेंस बॉडी में दो बॉडी है तो आप यहाँ से बॉडीज को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ से इंक्लूड ऑल कर लेता हूँ। देखो ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, यहाँ पर अपने आप आ गई है इंक्लूड ऑल करने से। और ये ऑरेंज भी हो रहा है, मतलब मेरे सारे स्टेप सही हैं। और यहाँ से क्लिक करूँगा ओके। रेफरेंस पार्ट कट आउट लगाने के बाद आपको क्या करना है, मोल्ड वॉल्यूम के नीचे आता है वॉल्यूम स्प्लिट। इससे पहले मेरे को पार्टिंग सरफेस सारी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, इसलिए मैं रीपार्ट कट आउट को हाइड कर देता हूँ, जिससे मेरे को पार्टिंग सरफेस सिलेक्शन में दिक्कत ना हो। और वर्क पीस को भी हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं जाऊँगा मोल्ड वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम स्प्लिट में। अब क्या सिलेक्ट करना है, देखो ये डायलॉग बॉक्स आया, ओपन हुआ, यहाँ मोल्ड वॉल्यूम होना चाहिए। मोल्ड वॉल्यूम में हमें सिलेक्ट करना है रीपार्ट कट आउट, ठीक है। स्प्लिटिंग सरफेस में आई है हमारी पार्टिंग सरफेस, जितनी भी हमने क्रिएट करी है। ये मैंने पार्टिंग सरफेस सिलेक्ट कर ली और ये वाली भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप पार्टिंग सरफेस या मॉडल ट्री से सिलेक्ट करोगे तो नहीं होगा सिलेक्ट, आपको डायनेमिक वाले से ही सिलेक्ट करना है। एक मैंने पार्टिंग सरफेस ही सिलेक्ट कर ली, इन सबको मैंने मर्ज कर दिया था, ठीक है। तो ये सारी एक साथ सिलेक्ट हो गई है। अगली ये सेट ऑफ वाली भी कर देता हूँ, ठीक है। और ये वाली भी हमारी मर्ज नहीं की है, यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है, देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। वन वॉल्यूम स्प्लिट नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज
देखते हैं क्या दिक्कत बता रहा है। ये शायद हमारी मर्ज नहीं है, तो इससे पहले हमें मर्ज करना पड़ेगा। इस वजह से हमारी कोर और कैविटी एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही है। ठीक है, तो मर्ज कमांड लगाएंगे। एक काम करते हैं, हम मर्ज दोबारा कर लेते हैं। इस मर्ज को डिलीट करते हैं। वो शायद एक सरफेस छूटी है, जिस वजह से हमारी वॉल्यूम क्रिएट करने में दिक्कत आ रही है। मर्ज कमांड इस्तेमाल करेंगे, मॉडल में जाएंगे, मॉडिफायर के अंदर मर्ज आप सेलेक्ट करेंगे। ये कंट्रोल दबा के सारे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये वाली सरफेस इस बार नहीं छूटनी चाहिए कोई भी सरफेस। ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस पिछली बार छूटी थी। इधर से कोई सरफेस छूटी है इसे। ओके, इस बार तो मर्ज कर दिया है हमने। इसे करते हैं मोल्ड वॉल्यूम स्प्लिट। मोल्ड वॉल्यूम में रिपार्ट कट आउट लेंगे। 1 मिनट, मैं इस ग्रीन लाइन को नीचे कर देता हूँ। वॉल्यूम स्प्लिट, रिपार्ट कट आउट, सरफेस जाली ले ली, जाली ले रही है। अब देखो ऑरेंज होगी ना, ऑरेंज होना जरूरी है। वहां पर क्या दिक्कत थी, हमारी एक सरफेस हमारी मर्ज नहीं थी, जिस वजह से हमारा वॉल्यूम क्रिएट नहीं हो रहा था। जब येलो हो गया, मतलब यहाँ तक आपकी कोर और कैविटी बिल्कुल करेक्ट बन रही है। ठीक है, फिर हम देखते हैं हमारी कोर और कैविटी क्या क्या बनी है। तो आइसलैंड पे क्लिक करेंगे। एक हमारा ये वाला पार्ट बना है, ये देखो ऐसा। ठीक है, और दूसरा आइसलैंड देखेंगे, एक ये बना है। ठीक है, फिर हम ये हमारा इंडिविजुअल टू वॉल्यूम में कर लेंगे क्लिक और ओके कर देंगे। तो हमारा यहाँ तक कोर और कैविटी एक्सट्रैक्ट हो गई है। अब इसको ये हमारा, अभी हमारा ये सॉलिड नहीं है। सॉलिड में करने के लिए क्या करना है, मोल्ड कंपोनेंट पे क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, ओके कर देना है। यहाँ पर आप नाम चेंज कर लीजिए, पर मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। अब मैं दिखाता हूँ आपको, कोर और कैविटी आपकी एक्सट्रैक्ट हो गई। ये आपकी, ये आपकी होगी कैविटी साइड। ओके, कैविटी साइड हो गई है अपनी ये। और ये हमारा हो गया है कोर साइड। ओके, तो आज की वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ। अगली वीडियो में इसी कंपोनेंट में हम इसकी इंसर्ट निकालेंगे। अब ये पूरा सॉलिड है। ठीक है, तो इस वीडियो के काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसको हम यहीं रोकते हैं। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे इनको इंसर्ट में प्लानिंग कैसे करें। अभी तो आपने सिर्फ सॉलिड में निकाल दिया, अब आपको जैसे ये इंसर्ट में चाहिए, ये इंसर्ट में चाहिए, नहीं तो इजेक्ट कैसे होगा, है ना, इजेक्शन भी तो कराना है ना। तो हमें इंसर्ट प्लानिंग करनी पड़ेगी। और इंसर्ट मोड टूल में कैसे निकालते हैं वो भी सीखना ज़रूरी है। तो हम अगली वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ। थैंक यू। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कांटेक्ट करें, कमेंट करें, मेल आईडी पे भी कमेंट कर सकते हैं। कोई भी कमेंट करके आपको वीडियो का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। काफ़ी लोगों को इसमें पार्टिंग क्रिएट करने में दिक्कत आती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट करती है काफ़ी सर्फेसेस, जिस वजह से हमें दिक्कत आती है। और क्रियो का मोल्ड टूल भी यूज़ करना थोड़ा अजीब सा है, पर अगर आप इस्तेमाल करोगे तो काफ़ी इजी भी है। ठीक है,
तो थैंक यू।